पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर एतराज कर दिया है। और आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो आईसीसी के चेयरमैन हैं और उसके अलावा जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पर थे। उस दौरान जहाँ ना सिर्फ वर्ल्ड कप के ऊपर बात हुई बल्कि एशिया कप पे भी बात हुई। उसके साथ-साथ जो आईसीसी का फाइनेंशियल मॉडल है, चैंपियंस ट्रॉफी है, तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर बात हुई। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ आईसीसी का जो फाइनेंशियल मॉडल है अ, उसके ऊपर। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आईसीसी का फाइनेंशियल मॉडल है क्या? सालाना आमदन है आईसीसी की, वो जो कि उसे ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू, स्पॉन्सर्स के थ्रू और मुख्तलिफ कंपनीज़ के थ्रू जो उनके मुआहदे होते हैं, उनके थ्रू जो उनको जो राइट्स होते हैं, उसके अलावा जो मैचेस के राइट्स होते हैं, वर्ल्ड कप के हों या दीगर इवेंट्स की जो सालाना उनको आमदन मिलती है, उसमें से जो मेंबर ममालिक हैं आईसीसी के, वो और जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको रेवेन्यू शेयर होता है। जिस मुल्क की या जिस ममालिक की जितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, उसको उस हिसाब से जो है मार्केट के हिसाब से जो है वो रकम भी दी जाती है। लेकिन इस वक्त जो आईसीसी का नया फाइनेंशियल मॉडल जो है वो बनाया जा रहा है, इससे कबल भी उसमें भारत को यानी कि बीसीसीआई को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा पहुंचाया गया है। और इस बार तो शायद जो है वो हद होगी। और जो सालाना आमदन है, अगर हम बात करें तकरीबन आईसीसी की, तो वो $600 मिलियन है। इसे अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1 खरब 71 करोड़ और कुछ लाख रुपए जो है वो ये बन रहे हैं। इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो आईसीसी तमाम तर अखराजात निकाल कर जो है वो इसको ये मुनाफा होता है। और इसमें से सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो भारत ले जाता है। भारत को इसमें से तकरीबन 88, अगर हम बात करें तो भारत को इसमें से तकरीबन जो है वो $600 मिलियन में से 38.5% जो है वो रकम मिलेगी। तकरीबन आधे के आसपास अगर हम बात करें तो तकरीबन 70 60 70 या 75 अरब के करीब जो है वो सिर्फ भारत जो है वो ले जाएगा। उसके बाद जो 10 11 जो है वो मेंबर ममालिक हैं उनको मिलेंगी। उसके बाद फिर जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको जो है वो रकम मिलेगी। तो आधा हिस्सा भारत ले जाएगा, जबकि आधा हिस्सा पूरी दुनिया जो है वो लेगी। यही वजह है कि एसोसिएट मेंबर्स ने भी जो है वो आईसीसी के नए फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर एतराज़ात किए थे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खुलकर जो है वो सामने आ रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कह रहा है कि आईसीसी का फाइनेंशियल मॉडल जो है वो सिर्फ भारत नवाजी है, भारत को जो है वो नवाजा जा रहा है, उसी को जो है वो सारा पैसा जो है वो दिया जा रहा है। और इसके ऊपर नजर सानी होनी चाहिए। आईसीसी की जो आने वाली मीटिंग्स हैं उनमें देखना होगा क्या इस बात के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर कोई बातचीत होती है। क्या इस फाइनेंशियल मॉडल को जो है वो रिव्यू किया जाता है, या फिर इसमें कुछ रकम जो है वो मेंबर ममालिक की या एसोसिएट मेंबर्स की जो है वो बढ़ाई जाती है। लेकिन ऐसा होता हुआ मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस वक्त भारत जो है वो ना सिर्फ उनका अपना क्रिकेट बोर्ड तो है ही है, उसके साथ साथ वो एशियन क्रिकेट काउंसिल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो, हर जगह पर वो जो है वो अपनी इजारादारी रखते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर एतराज़ तो किया है, लेकिन इस एतराज़ को दूर करना शायद आईसीसी के बस में नहीं है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो इंग्लैंड को कहाँ 38% भारत का, और दूसरे नंबर पर जो आने वाली टीम है वो इंग्लैंड है, जिसको 6.8 जो है वो 89% मिलेगा। तकरीबन 6 7% जो है वो इंग्लैंड टीम को इसमें से मिलेगा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, जिसको 6.25% जो है वो ये रकम जो है वो मिलेगी। पाकिस्तान की मैंने आपको बता दी तकरीबन 5 5.5 या 5 तकरीबन पौने 6% जो है पाकिस्तान को भी मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें न्यूजीलैंड को जो है वो 4 या तकरीबन पौने 5, उनको भी जो है पौने 5% जो है उनको भी मिल रहा है। फुल मेंबर्स को जो है वो 88 इशारिया जो है वो 81% जो है वो 8 1% ये रकम जो है वो मिलेगी। उसके साथ साथ जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको तकरीबन 11% जो है वो रकम दी जाएगी। तो इस वक्त जहां दुनिया भर में बड़े फैसले हो रहे हैं वो भारत को सामने रखकर हो रहे हैं। फाइनेंशियल मॉडल में भी बीसीसीआई की इजारादारी जो है वो बन रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्रेग बार्कले साहब ने जो है वो अपने एतराज़ात रखे हैं। अब इन एतराज़ात को लेकर वो वापस तो चले गए हैं। अब देखना ही है कि क्या इन एतराज़ात के ऊपर कुछ रद्दमल भी आता है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेला ही आवाज़ उठाता रहेगा, या फिर दीगर जो ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, श्रीलंका है और बड़ी टीमें हैं, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर आईसीसी में आवाज़ उठाती हैं कि इस फाइनेंशियल मॉडल को जो रिव्यू किया जाए। कहाँ 38%, कहाँ 2 4 5%, तो मिलकर जो है वो सबको शेयर मिलना चाहिए। लेट्स सी कि आईसीसी इसके ऊपर क्या फैसला करता है। लेकिन बज़ाहिर
ऐसा ही लग रहा है कि ये किसी की बस की बात नहीं है, ये सब बीसीसीआई की बस की बात है। और जो बीसीसीआई चाहेगा वही आईसीसी में होगा, वही एशियन क्रिकेट काउंसिल में होगा। ग्रेग बार्कले आए हैं, बहुत सारे मौज़ूआत और बातचीत हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी पर हुई है, एशियन कप पे हुई है, उसके अलावा वर्ल्ड कप के ऊपर हुई है, और दीगर जो क्रिकेट की मौजूद है उन पर भी हुई है, और खासकर फाइनेंशियल मॉडल जो कि मैंने आपके सामने रखा है इस पर भी हुई है। लेट्स सी कि कितने जो फैसले हैं उनके ऊपर जो है कुछ रिव्यू होता है और कुछ मामला जो है वो हल होते हैं।